तो ये कहानी है ऊपर उठने की और फिर उस खतरे का सामना करने की जो हमने खुद ही बनाया है। समझिए, ये पृथ्वी से भागने की एक 2 अध्याय वाली कहानी है। सोचिए, आप अपनी पीठ के बल लेटे हैं। आपके ठीक नीचे इंजन जल उठते हैं। और नहीं, ये कोई धीमी गड़गड़ाहट नहीं होती। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने आपकी पीठ पर जोर से लात मार दी हो। सॉलिड रॉकेट मोटर्स एक साथ धमाका करते हैं और वो धमाका आपकी हर हड्डी, हर दांत, यहां तक कि आपके दिमाग में चल रही हर सोच को हिलाकर रख देता है। और अगर आप इस हिंसक चढ़ाई से बच भी गए तो क्या? तो आप सीधे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां 10 लाख अदृश्य गोलियां 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका इंतजार कर रही हैं। जी हां, पृथ्वी को छोड़ना उड़ने जैसा नहीं है, ये तो एक बम से बंधे होने जैसा है। तो चलिए पहले बात करते हैं उस हिंसक चढ़ाई की। पहले 1G, फिर 2G और फिर 3G। ये गुरुत्वाकर्षण का बढ़ता हुआ वजन आपकी छाती पर ऐसे बैठ जाता है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। नासा के एस्ट्रोनॉट वेंडी लॉरेंस, उन्होंने बिल्कुल यही महसूस किया था। उनके शब्द थे, ऐसा लगा जैसे कोई मेरी छाती पर बैठ गया हो। मैंने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन उस जबरदस्त ताकत के सामने मैं उसे हिला भी नहीं पा रही थी। आप सोचिए, ये लगभग 225 किलो के एक अदृश्य वजन जैसा है। एक ऐसा वजन जो लगातार आपको दबा रहा है, हटता ही नहीं। आपकी आंखें धुंधलाने लगती हैं और इस बोझ के तले आपकी नब्ज भी धीमी पड़ने लगती है। और ये शारीरिक हमला, ये कोई 1-2 मिनट की बात नहीं है। ये पूरे 8.5 मिनट तक चलता है। और जानते हैं, इतने से वक्त में आपका रॉकेट अपना लगभग 90% वजन जला देता है। फ्यूल, बूस्टर्स, सब कुछ। मतलब जो चीज़ लॉन्च हुई थी उसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही ऑर्बिट तक पहुंच पाता है। लेकिन यहाँ एक राज है, एक ऐसी बात जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। रॉकेट सीधा ऊपर नहीं जा रहा। देखिए, सीधा ऊपर जाना तो सबसे बेकार स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि आप अपना सारा का सारा फ्यूल सिर्फ ग्रेविटी से लड़ने में ही खर्च कर देंगे, और जैसे ही इंजन बंद होंगे आप सीधा वापस धरती पर आ गिरेंगे। तो इसके बजाय होता क्या है कि लॉन्च के ठीक बाद से ही रॉकेट आसमान की तरफ, मतलब क्षितिज की तरफ झुकना शुरू कर देता है। इसी को ग्रेविटी टर्न कहते हैं। तो असली लक्ष्य ऊंचाई है ही नहीं, असली लक्ष्य है स्पीड, साइडवेज स्पीड। और वो भी कितनी? 7.8 किलोमीटर्स हर एक सेकंड में। और इस रफ्तार पर कुछ कमाल का होता है। आप असल में गिर रहे होते हैं, लेकिन धरती आपके नीचे से लगातार घूमती रहती है। तो आप गिरते रहते हैं और जमीन से कभी टकराते ही नहीं। इसी को ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट का मतलब ग्रेविटी से आज़ादी नहीं है। ऑर्बिट का मतलब है लगातार गिरते रहना। और अगर आपको इससे भी आगे जाना है, मतलब हमेशा के लिए, तो आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़नी होगी। इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इस स्पीड पर आप एक ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं जहां से पृथ्वी की ग्रेविटी आपको कभी वापस नहीं खींच सकती। और फिर इंजन बंद हो जाता है। वो भयानक कंपन रुक जाता है और आप एक गहरी, शांत खामोशी में तैरने लगते। और फिर आपके इंस्ट्रूमेंट पैनल पर बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी शोर के, रडार की स्क्रीन जल उठती है। और ये स्क्रीन सितारों को देखने लिए नहीं है, नहीं, ये उन चीजों के लिए है जिन्हें आप अपनी आंखों से आते हुए नहीं देख सकते। अब आप पृथ्वी से 550 किलोमीटर ऊपर हैं, और आप जानते हैं, ये अंतरिक्ष का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये खतरा कुदरत ने नहीं बनाया, ये खतरा हमने बनाया है, उन चीजों से जो हम यहां पीछे छोड़ आए हैं। ये है लो अर्थ ऑर्बिट, और हमने इसे एक जानलेवा तेज रफ्तार शूटिंग गैलेक्सी में बदल दिया है। फिलहाल इस ऑर्बिट में 35,000 से ज्यादा चीजें हैं जिन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब मरे हुए सैटेलाइट्स, रॉकेट के पुराने हिस्से, यहां तक कि ढीले ढाले बोल्ट। पर रुकिए, ये तो सिर्फ वो चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। हमारे रडार सिर्फ 10 सेंटीमीटर से बड़ी चीजों को ही पकड़ पाते हैं। इससे छोटे 10 लाख से भी ज्यादा टुकड़े हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य हैं। और जब रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो फिजिक्स बहुत क्रूर हो जाती है। पेंट का एक छोटा सा टुकड़ा एक राइफल की गोली जितनी ताकत से टकराता है, और एक मामूली सा बोल्ट एक हैंड ग्रेनेड जितने जोर का धमाका करता है। 10 फरवरी 2009 को साइबेरिया के ऊपर हमने अपनी आंखों से देखा कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है। एक कमर्शियल सैटेलाइट इरिडियम 33 और एक पुराना रशियन सैटेलाइट कॉस्मोस 2251 11.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपस में टकरा गए। 1 सेकंड से भी कम वक्त में 2 पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट टुकड़े टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों ने हजारों और नए अदृश्य टुकड़े बना दिए। इसी को कहते हैं केस्लर सिंड्रोम,
ये एक डरावना आइडिया है। एक टक्कर से और मलबा बनता है, वो मलबा दूसरे सैटेलाइट से टकराता है, जिससे और ज्यादा मलबा बनता है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो कभी नहीं रुकती, और इसका नतीजा ये हमें हमेशा के लिए पृथ्वी पर कैद कर सकती है। हमारे ठीक ऊपर का स्पेस पूरी तरह से बंद हो सकता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। 1999 से लेके अब तक स्टेशन को 40 से ज्यादा बार अपनी जगह से हटना पड़ा है, सिर्फ मलबे से बचने के लिए। पर आईएसएस को हिलाना कोई आसान काम नहीं है। ग्राउंड कंट्रोल को कम से कम 5 घंटे 20 मिनट पहले पता चलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले तो 3 घंटे लगते हैं सिर्फ सोलर पैनल्स को अंदर खींचने में, वरना वो टूट जाएंगे। फिर थ्रस्टर्स को जलाया जाता है, और फिर 2 घंटे और लगते हैं ताकि वो छोटी सी धमक स्टेशन का रास्ता बदल सके। और जब इतना वक्त नहीं होता, जब चेतावनी देर से मिलती है, तो स्टेशन को हिलाया नहीं जा सकता। तब क्रू सिर्फ एक ही काम कर सकता है जो बचा है, वो पीछे हटते हैं। वो स्टेशन के मेन दरवाजे बंद करते हैं और अपनी स्पेसशिप यानी सोयूज या क्रू ड्रैगन में जाकर बैठ जाते हैं। वो अपनी लाइफ बोट का दरवाज़ा बंद करते हैं और बस टक्कर का इंतजार करते हैं। और ये किसी टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं है, ये उस माहौल की हकीकत है जो हमने खुद बनाया है। बस सोचिए, आप वहां हैं, आप खिड़की से बाहर सितारों को नहीं देख रहे, नहीं, आपकी नजरें स्क्रीन पर हैं, रडार पर, उन टिमटिमाते हुए डॉट्स पर, उन नंबरों पर जो आपको बता रहे हैं कि कोई चीज कितनी पास है और कितनी तेजी से आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि अंतरिक्ष में खालीपन आपको नहीं मारता, वो चीजें मारती हैं जो हम वहां पहले ही छोड़ आए हैं। हमने इस ग्रह को छोड़ने की फिजिक्स तो सीख ली, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद को अपने ही बनाए हुए कचरे के एक पिंजरे में कैद कर सकें। और ये सब तो सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर हो रहा है। इसके आगे तो अरबों किलोमीटर का ब्रह्मांड फैला हुआ है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें इस जाल को पार करना होगा, एक ऐसा जाल जो हमने अपने ही घर के ठीक बाहर खुद ही बिछा दिया है। If you enjoyed this video, please like and share it, and subscribe to our channel for more great content. Don't forget to hit the bell icon to turn on notifications. Thanks for watching.